Hey guys, welcome back to my channel Computer Science War। हम कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वाटरफॉल मॉडल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइरल मॉडल। इससे आगे जो भी मॉडल सिलेबस में होंगे लाइक प्रोटोटाइप, रेड मॉडल, ठीक है, जो भी होंगे हम वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पाइरल मॉडल। व्हाट इज स्पाइरल मॉडल? स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट SDLC मॉडल विच सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। ठीक है, तो ये मॉडल किस लिए बेनिफिशियल था? रिस्क हैंडलिंग के लिए। ओके, एंड इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इट्स लुक लाइक अ स्पाइरल विद मैनी लूप्स। जो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें किसकी तरह दिखता है? स्पाइरल की तरह दिखता है विद मैनी लूप्स। वाटरफॉल में हमने क्या देखा था कि वो जो उसके स्टेप्स थे, जो उसके फेसेस थे, वो फॉल कर रहे थे लाइक वाटर फॉल करता है जैसे स्काई से। ठीक है, तो इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया था? वाटरफॉल मॉडल। बट इसमें क्या हो रहा है, ये किसकी तरह दिखता है? एक स्पाइरल की तरह दिखता है जिसमें क्या है, बहुत सारे लूप्स हैं। ठीक है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स ऑफ स्पाइरल इज अननोन। ठीक है, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स नहीं पता एंड कैन बी वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, क्योंकि वो वेरी करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये स्पाइरल है इसलिए इसको स्पाइरल मॉडल बोला जाता है। ठीक है, फिर हम इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, मींस ऑब्जेक्टिव बनाना क्या है? ठीक है, क्लाइंट से बात करना, उससे सारी इंफॉर्मेशन जानना, ठीक है, और फिर उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो भी होंगे उनको आइडेंटिफाई करना। ओके, सेकंड है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। ठीक है, फिर उनका जो सॉल्यूशन हमने डिटरमाइन करे उनमें से हम रिस्क रिजॉल्व करेंगे और एक जो बेनिफिशियल सॉल्यूशन होगा वो उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, रिस्क को रिजॉल्व करके। फिर नेक्स्ट है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। फिर उसको डेवलप करेंगे, मीन्स कोडिंग वगैरह करेंगे। फिर उसको फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। उसको व्यू करेंगे और नेक्स्ट फेज के लिए रेडी कर देंगे, मीन्स उसको क्लाइंट को हम दे देंगे। ठीक है, तो ये फेजेस होते हैं। Each phase of the spiral model is divided into 4 quadrants। हर एक फेज जो है स्पाइरल मॉडल का किसमें डिवाइडेड है? 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। द फंक्शन ऑफ दीज 4 क्वाड्रेंट आर डिस्कस बिलो। ठीक है, अब हम फंक्शन जो है मैंने आपको थोरोली एक बार बता दिया है, अब हम ब्रीफली देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। सो इसमें क्या होता है गाइस? रिक्वायरमेंट्स आर गैदर फ्रॉम द कस्टमर। मैंने आपको पहले भी बताया शॉर्ट में कि रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली जाती हैं किससे? कस्टमर से, क्लाइंट से, एंड द ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाइड, एलैबोरेटेड एंड एनालाइज्ड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी फेज। तो इसका जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है हर फेज की स्टार्टिंग में। Then alternative solution possible for the phase are proposed in this quadrant। तो जो भी possible alternative solution होंगे उनको determine किया जाएगा। ठीक है, तो इस फेज में सिर्फ इतना ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास identify and resolve risk during the second quadrant। पता है कि आपका ये second quadrant है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। all possible solutions are evaluated। मैंने बताया कि जो भी alternate solution है उनको evaluate किया जाता है to select the best possible solution, और उनमें से एक हमारा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन चूज कर लिया जाता है। फिर जो उसमें रिस्क होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, when the risk associated with the solution are identified and the risk are resolved using the best possible strategy। At the end of this quadrant the prototype is built for the best possible solution। मीन्स एक आर्किटेक्चर बना लिया जाता है ताकि हमें अब सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में आसानी हो। ठीक है, फॉर सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का नेक्स्ट वर्जन प्रिपेयर करना। तो ये क्या होती है? ये थर्ड क्वाड्रेंट होती है। ड्यूरिंग द थर्ड क्वाड्रेंट द आइडेंटिफाइड फीचर्स आर डेवलप्ड एंड वेरीफाइड। जो उसके फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। किसके थ्रू? टेस्टिंग के थ्रू।
ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, मीन्स ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर प्रिपेयर हो चुका होता है, कोडिंग वगैरह हो चुकी होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है इस फेज में, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है गाइस, रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। इन द फोर्थ क्वार्टर द कस्टमर इवेल्युएट द डेवलप्ड वर्जन, जो वर्जन डेवलप करा है उन्होंने उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और इसके एंड में क्या होता है, नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर दिया जाता है, मतलब दूसरे फेज की प्लानिंग स्टार्ट कर दी जाती है। लूप चलता है ना, तो एक खत्म हो गया, एक बन गया तो दूसरा लूप चलेगा, तो ऐसे ही वो चलता रहता है जब तक पूरा सॉफ्टवेयर प्रिपेयर नहीं हो जाता, ठीक है। या फिर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने के लिए भी फिर से वही लूप ही चलेगा, तो यहाँ पे ऐसे लूप ही चलते रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पाइरल मॉडल। फिर एडवांटेज क्या होती है स्पाइरल मॉडल की? सबसे पहली एडवांटेज हमने सबसे फर्स्ट लाइन में देखी थी कि ये रिस्क हैंडलिंग में बेनिफिशियल है। तो इसकी सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या होगी, यही होगी कि स्पाइरल मॉडल इज द बेस्ट डेवलपमेंट मॉडल टू फॉलो ड्यू टू द रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क हैंडलिंग एट एवरी फेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इट इज गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने होते हैं उनके लिए ये मॉडल जो है बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा, ठीक है। It provides customer satisfaction as the customer can see the development of the product at the early phase of the सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करता है क्योंकि वो साथ साथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट की डेवलपमेंट देख सकते हैं हर एक फेज में, ठीक है। फिर इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, जैसे वाटरफॉल मॉडल में डिसएडवांटेज है कि हम बैक नहीं जा सकते एसडीएलसी में, तो इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है। वो इसमें क्या है, द स्पाइरल मॉडल इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन द अदर एसडीएलसी मॉडल्स, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल इसके कंपैरिजन में सिंपल था, बट ये जो मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स है अदर एसडीएलसी मॉडल से, ठीक है। अदर एसडीएलसी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी मॉडल हैं उनमें से ये कॉम्प्लेक्स है। स्पाइरल मॉडल इज मोर स्टेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एज इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इसलिए स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता, हम इसको अवॉइड करते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। डिफिकल्ट इन टाइम मैनेजमेंट, इसके टाइम मैनेजमेंट में बहुत डिफिकल्टी आती है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, स्टार्टिंग में हम नहीं बता पाते एज द नंबर ऑफ फेजेस इज अननोन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो टाइम एस्टिमेशन इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा स्पाइरल मॉडल, आई होप यू अंडरस्टैंड, बट अगर कोई भी कंफ्यूजन है देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन और रिप्लाई, ठीक है। तो अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो ask me in the comment section, I will provide you. Thank you guys, subscribe the channel please, like the video and share it with your friends. Thank you.